हमारे गुरु जी बुलंद आवाज के मालिक जनाब लेखराज वर्मा जी बाबा जी के पावन दरबार की हाजिरी लगाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने कलाकार लेखराज वर्मा जी, जो कि बहुत अच्छे भजन गाते हैं और हर वर्ष जोड़िया माता के यहाँ नवरात्रों में ये अपना जागरण करते हैं 10 दिन तक। तो आज ये बसौली में पहुँचे हैं। सर, आपका स्वागत है। जय श्री राम जी। सर, कितने वर्ष हुए आपको यहाँ बाबा जी के यहाँ हाजिरी लगाते हुए? सर बहुत साल हो गए, अब ऐसे पक्का नहीं बता सकता, लेकिन 20-22 साल हो गए हैं। बहुत साल पहले हमने शुरू किया था ये। पहले यहाँ नहीं, कहीं भी हमारे इलाके में विश्वकर्मा डे नहीं मनाया जाता था, तो सबसे पहले हमने मारता नगरोटा में शुरू किया था काफ़ी साल पहले। तो उसके 1-2 साल बाद फिर यहाँ, तो बाबा जी की कृपा से आज मारता नगरोटा में भी बहुत बड़ा एक मंदिर तैयार है और यहाँ भी बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा मंदिर बन गया। यहाँ पे विश्वस्थली बसौली में यहाँ तालाब को, तो आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जोड़िया माता भी जाते हैं, 10 दिन तक वहाँ हाजिरी लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जोड़िया माता का पता है, वो हम 2010 में पहली बार गए थे ऐसे अपने प्रोग्राम के लिए। ऐसे तो बचपन से जाते हैं वहाँ जोड़िया वाली माता के, हमारे बुजुर्ग माता पिता जी के साथ जाते थे। 2010 से हम जोड़े माता भी माँ भगवती का गुणगान गाते हैं। और अब बसौली के अलावा और किन किन राज्यों में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, कहाँ कहाँ आपने ये अपना जगराते किए हुए हैं? ज़्यादा मैं 3 स्टेट में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब का, ज़्यादा दूर नहीं कभी जा पाया। यहीं पर यही पंजाब में पठानकोट तक या अमृतसर तक। तो हिमाचल कौन से राज्य? चंबा, कुल्लू तक। फिर अपने जम्मू में, कश्मीर में खीर भवानी माता है कश्मीर में, वहाँ हम हर साल जाते थे। और आपने एक बहुत बढ़िया स्टूडियो बनाया है अपने घर में। चलो जी, ये सब आप जैसे भाइयों का सहयोग है। तो उस स्टूडियो के बारे में बताओ। मैं तो सारे इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, हर सब कुछ है। पहले मैं जब शौक था मुझे, तो मैं जम्मू में गया था पहले PCI कंपनी में। सतीश गुप्ता जी, विपिन गुप्ता जी, उनका स्टूडियो था। संतोष डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जम्मू, जो PCI वालों का था, PCI के नाम से मशहूर था। तो वहाँ मैंने 12 साल काम किया है। गायकी, भजन लिखना जब मैंने शुरू किया था तो मुझे कुछ नहीं आता था। फिर वहाँ मैंने 12 साल में जो भी है कुछ सीखा है या नहीं सीखा, ये सब वहीं पे मैंने मेहनत की है। तो ये स्टूडियो में आप अपना ही काम करते हैं या दूसरों के लिए भी है? स्टूडियो मैंने बनाया था अपने गाने के लिए, लेकिन जब मैंने स्टूडियो बनाया तो मैंने सोचा पहले किसी का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। जब मैंने किसी का एक प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बाद अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा। मैंने बहुत साल हो गए, 2020 में मैंने स्टूडियो बनाया था। अभी तक कितने प्रोजेक्ट आपने जो है बनाए हैं अपने स्टूडियो में? एक दिन हमने गिनती की थी, 950 प्रोजेक्ट था। तो उसके बाद भी मेरे ख्याल 6 महीने पहले की बात है, भजन गाने वगैरह सारे मिला के 900 पता नहीं 72 कुछ ऐसे। वो डायरी है ना, तो 3 डायरियाँ भर दी हैं ऐसे। जब जब कोई आता है मैं उसकी डिटेल लिखता हूँ। जैसे कोई रामबन से आता है, उसका नाम, उसका एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर। मैंने जो भी गाने बनाए हैं, मेरा जिसने गाया उनका सब मेरे पास पता है, ऐसे रिकॉर्ड है। तो आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग आए या हिमाचल के भी हिमाचल से भी आते हैं। आते हैं? हाँ जी, हिमाचल से, जम्मू से, पहाड़ी एरिया के आते हैं। मेरे पास ज़्यादा गरीब कलाकार आते हैं। मतलब आपके चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं? नहीं, क्योंकि मैं खुद करता हूँ सारा कुछ। आप जो ज़्यादा पैसे लेते हैं उनकी मजबूरियाँ कहेंगे। जो स्टूडियो वाला है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकता है, मिक्सिंग वगैरह। उसने किसी का म्यूज़िक बनाना होगा तो उसको कोई बुलाना पड़ेगा, म्यूजिशियन, तबले वाला या बैंड या कोई फ्लूट वाला, कोई कीबोर्ड वाला, उनको बुलाना पड़ता है। तो उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो किसी का प्रोजेक्ट कम पैसों में नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है।
कुछ लोगों ने तो किराए पे जगह लेके वहाँ किसी के स्टूडियो मतलब किराए पे लेके रेंट पे लेके वहाँ स्टूडियो बनाए हैं, तो वो ऐसे मेरे जैसा नहीं कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। तो मैं खुद करता हूँ सारा मिक्सिंग, मतलब लिखने से लेके जो कोई आता है, किसी के पास भजन भी नहीं होता है मैं उसको भजन भी लिख देता हूँ, कंपोजिशन भी बना देता हूँ, तो रिकॉर्डिंग कर देता हूँ उसकी, ऑडियो का, म्यूज़िक का, सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास सभी है, तो सारा कुछ मैं करता हूँ। इसलिए मैं जायज़ पैसे तो सारे ही जायज़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो यूथ है, गरीब लोग हैं, उनको आगे स्टेज नहीं मिलता, ऐसे युवाओं को क्या कहेंगे आप? सर मेरा जो शुरू से ही ऐसा है, जैसे मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है कहीं भी, इतिहास में कोई मुझे नहीं बोल सकता है कि मैं वहाँ गया था, लेखराज वर्मा का जागरण था और मुझे गाने का मौका नहीं मिला, ऐसा नहीं। क्योंकि जब मैं गाता था यहाँ पंजाब से ही जागरण पार्टियाँ आती थी, उस समय यहाँ कोई जागरण करने वाला नहीं था, तो मैं जाता था जब जागरण में, एक दो बार मुझे मौका मिला, उससे क्या होता था कि हमारे लोग बड़े खुश होते थे। जब मेरा प्रोग्राम बड़ा अच्छा होना, उसके बाद वो उन जागरण वालों ने मुझे पूरी रात बिठा के रखना, मैंने सुबह रोते रोते घर वापस जाना, लेकिन मुझे कभी गाने का मौका नहीं देते। तो उस समय मुझे आज वो दिन याद है, जब मेरे पास कोई गाने के लिए आता है तो मुझे वो हर समय वो बात याद आती है कि मेरे साथ क्या होता था जब मुझे माइक नहीं मिलता। तो मैं ऐसे मेरे जो संगीत परिवार जो आपने मेरे लड़के हैं, अगर ये गा रहे होंगे तो मैं ऐसे लापरवाही से बाजा नहीं बजाऊंगा, लेकिन कोई जब आके खड़ा होगा ना तो इन सबको भी पता है उसका हम अच्छा गवाएंगे। मैं खुद गाऊंगा, मतलब उसकी पिठ नहीं लगनी चाहिए बस। तो ये ऐसा स्वभाव है, ऐसा कोशिश है कि चलो किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान हमारी भी हेल्प करे। का युवा नशे की तरफ जाता है। देखिए नशे से तो दूर ही रहना चाहिए, नशा तो बर्बादी है। जो लोग नशा करते हैं उनके परिवार में सुख शांति नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए नशे से तो मुक्ति होनी चाहिए, तभी हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, जय श्री राम।